रोहतक की इंदिरा कॉलोनी के 4 साल की मासूम बेटी को सड़क पर पटकने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उससे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। दूसरी ओर बच्ची की मां ने पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने की अपील की है, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि मासूम के साथ हुई यह वारदात जघन्य अपराध है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतक की इंदिरा कॉलोनी में हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वायरल सीसीटीवी वीडियो में आरोपी पिता जितेंद्र अपनी 4 साल की बेटी सुरभि को पहले पीटता है और फिर गुस्से में सड़क पर पटक देता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना से पहले मासूम बिना बताए घर से एक जन्मदिन पार्टी में चली गई थी। इसी बात पर आरोपी पिता भड़क गया और कथित तौर पर नशे की हालत में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की फिराक में था। पूरी रात तलाश के बाद उसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है और परिवार के साथ रोहतक की इंदिरा कॉलोनी में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दिया। उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वह अपने इस किए पर पछता रहा है। वहीं बच्ची की मां ने पुलिस से अपील की है कि उसके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करने वाला वही अकेला कमाने वाला सदस्य है। उनका कहना है कि अगर वह जेल चला गया तो पूरे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि मासूम के साथ हुई यह घटना बेहद गंभीर और जघन्य अपराध की श्रेणी में आती है, इसलिए किसी की अपील या माफी से कानूनी कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। क्या नाम है जी आपका? पूजा। पूजा कहाँ से हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? बरेली। अच्छा, कल क्या हुआ था इसका बच्ची के साथ? कुछ नहीं हुआ था। एक पटक के मारा इसके फादर ने, पिता ने। वैसे तो जैसे घूमने चली गई थी ये। हाँ। 1-2 घंटे से गई थी, बहुत देखा मिली नहीं थी ये। तो इसलिए गुस्से में आया था वो? हाँ, उनकी वैसे तबीयत खराब भी रहती है। क्या हुआ उसको? उनके दिमाग को बाजी गर्मी से गर्मी को चढ़ जाती है। तो आप क्या चाहते हो? अपने पति को सजा दिलाना चाहते हो या छुड़वाना चाहते हो? हम छुड़वाने चाहते हैं। क्यों? हमारी बेटी सही है। अब ये बताओ, हमारे कोई पति तो है खवाने वाले, कमाने वाले, हमारे लिए बेना रंग, तो हमारे लिए कौन खिलावेगा कमा के? तो क्या पहले भी इस तरह की मारपीट करते ना, कभी न करिए। गुस्सा आता था? नहीं। तो कल क्यों कर दिया उसने? अभी थोड़े बहुत दिनों से गुस्सा करते हैं, वैसे तो सही रहते हैं। इतने साल हो गए शादी को, कभी भी ऐसा नहीं करा है। कभी आपके साथ झगड़ा हुआ? नहीं। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। तो यह बच्ची कहाँ बर्थडे पार्टी में चली गई? मुझे पता नहीं किसके घर, कहीं दूर चली गई थी। बच्चा है, छोटा है, देखना तो पड़ेगा उसके लिए। ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी ये। तो अभी पुलिस वालों ने पकड़ा है? हाँ, भी गए थे। तो आपकी बात हुई आपके पति से? अभी नहीं हुई। तो वो क्या कह रहा था? क्या उसे पछतावा है? पछतावा तो बहुत है उसे। कल हमें एक सूचना मिली थी कि पहले तो श्याम कॉलोनी बोल रहे थे, फिर श्याम नगर बोल रहे थे कि एक लड़की को उसके पिता ने पहले उसको थप्पड़ मारे हैं, फिर उसको पकड़ करके वो हवा में और गली में पटक के मारा है। जो इस बारे में हमने श्याम कॉलोनी और श्याम नगर को चेक किया, वहाँ पे इस तरह की कोई घटना नहीं थी। लेकिन बाद में हमें अपनी मेहनत से, अपनी CID से, अपने SC से और हम खुद और गौ रक्षा दल के जो सदस्य रोहित शर्मा वगैरह सभी ने हमने इसको ट्रेस किया। ये मामला जो है इंदिरा कॉलोनी रोहतक का था। जो लड़की है ये छोटी 4 साल की, जिसका नाम सुरभि है, और ये मॉडल स्कूल में जो है प्रथम उसकी छात्रा है, नर्सरी की छात्रा है। जो ये कल वहाँ पड़ोस में कोई बर्थडे पार्टी थी, उसमें चली गई। और इसका फादर जो है वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। जो ही घर पे पूछा, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि भाई सुरभि कहाँ है।
तो इसको भी नहीं मिली। तो इसने 2-4 रुके मारे, वहाँ पे किसी से पूछा, ये लड़की वो सुन के आ भी गई थी। तो इसने तहस में आकर के कुछ ड्रिंक भी किया हुआ था, इस लड़की को पहले इसने पिटाई की और फिर इसको पकड़ करके और धरती पे इसको मारा। अब लड़की वैसे स्वस्थ है, हमने 2 बार इसका मेडिकल करवा दिया है, बोल रही है, अच्छी तरह चल फिर रही है। वो गनीमत रही कि बच्ची जो है इसके बेचारी के सांस थी, बच गई। तो क्या कार्रवाई है? कार्रवाई ये है कि हमने इसके फादर को राउंड अप कर लिया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। बच्चे की मां का कहना है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इनका पिता एक ही कमाने। देखो ऐसा है कि वो तो पता नहीं क्या चाहेगी। हमने उसको कहा था कि आप एप्लीकेशन दीजिए, ये सरेआम दरिंदगी है, हम इसको बिल्कुल भी अपने एरिया में इस तरह की दरिंदगी नहीं होने देंगे। एक्चुअली ये बाहर यूपी का रहने वाला है और यहाँ पे रहता है, तो इस तरह की दरिंदगी बाहर वाला व्यक्ति आकर के यहाँ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने इसको राउंड अप कर लिया और इसके खिलाफ सख्त से सख्त धारा लगा करके और इसको सज़ा दिलवाएंगे। परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं? परिजनों से हमने काफ़ी, परिजन बैठे भी हुए हैं यहाँ थाने मेरे पास, मैंने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये अपनी तरफ से इसको एप्लीकेशन नहीं दे रहे। अगर ये एप्लीकेशन दे भी देंगे तो हॉस्टाइल हो जाएंगे। मैंने समाज सेवी जिन्होंने हमने इसका वकवा जो ढूंढा है, पकड़ा है इनको, जिन्होंने हमारी हेल्प की है, हमने समाज सेवी से एप्लीकेशन लिए, रोहित शर्मा से, और हम इस पर ठोक के कार्रवाई करेंगे। सर ये बच्ची जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, क्या वहाँ से कोई? मैं खुद गया था, हमारे पास कोई रुका MLR कुछ नहीं आया था, क्योंकि बच्ची गनीमत रही कि ये बच गई। इसके श्वास थे, बच्ची बेचारी ये जो है ना बिलखती रही, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, आरोपी उस समय घटना हुई तो नशा में था या किस कारण था? ये इसने ड्रिंक की हुई थी और ये वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। पूरी रात हम जो है इसके पीछे रहे और हमने सुबह जो है इसको राउंड अप कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार करा? इसको हमने रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया, ये कहीं जाने की फिराक में था। किन धाराओं पे इसके खिलाफ हम जो है 109 की एक BNS की कार्रवाई करेंगे, जो पुरानी 307 है IPC की धारा, क्योंकि इसमें डेंजरस टू लाइफ थी और काजुअलिटी ऑफ डेथ पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी हो जाता, बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था, छोटी बच्ची थी।